हम लोग देखेंगे इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन का मतलब क्या है? जो कंडीशन चेक करता है। अब सबसे पहले इफ़ कंडीशन लिखते कैसे हैं? इफ़ बराबर इसको कंडीशन बोलते हैं और ये आ गया स्टेटमेंट, जैसे इको स्ट्रिंग, करेक्ट। अब इसको हम रन करके देखते क्या होता है। क्या आ रहा है? पास है और इसका मतलब क्या, यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ता है, करेक्ट। अब ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट कब होगा? कि जब ये ट्रू होगा, जब भी, बराबर। अब अपने ट्रू लिखते हैं, आ गया स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या कि अगर यहाँ पे ट्रू है तो बताएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ गए? अब अगर फॉल्स लिखते हैं, ट्रू वैल्यू है, हाँ ठीक है, ट्रू वैल्यू है। इसको देखते हैं अपने किस तरह से आगे करते हैं, ठीक है। अगर फॉल्स लिखता हूँ, फॉल्स, तो क्या हुआ? नहीं बताया, बराबर। ट्रू होगा तो ही होगा। हाँ, ट्रू होगा तो ही होगा। और अब हम एक नेगेशन ऑपरेटर आता है, नेगेशन, इसको नेगेशन ऑपरेटर बोलते हैं। इसको चेक करते हैं इससे क्या होता है, बताया, नेगेशन ऑपरेटर, बराबर। अब इसका मतलब क्या कि फॉल्स नहीं है मतलब ट्रू है, तो ये डिस्प्ले करो। फॉल्स नहीं है, ट्रू है, इसलिए हाँ, ये नेगेशन ऑपरेटर, इसको नेगेशन ऑपरेटर बोलता है। आगे एक्सक्लेमेशन लगा देते ना, तो ये हो गया नेगेशन ऑपरेटर। ये एल्स है क्या? इफ है, खाली इफ है ना, इफ फॉल्स, बराबर। देखो वापस करते हैं इसको, ये बहुत समझ लेना क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बराबर। ये फॉल्स कंडीशन है, बराबर। फॉल्स कंडीशन में कुछ नहीं आ रहा। और अगर मैं आगे इसके नेगेशन लगा देता हूँ, मतलब एक्सक्लेमेशन लगा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या, ऊंधा हो गया, उल्टा हो गया, मतलब ये ट्रू हो गई कंडीशन। अभी कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आगे और एग्जांपल्स बताऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, समझ गए। पर इन शॉर्ट ऐसा है कि यहाँ पे ट्रू होगा, ट्रू होगा, बराबर, तो ही वो वैल्यू प्रिंट होगी, करेक्ट। हाँ, इफ़ कंडीशन और स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आती है, बराबर, अभी हमने डायरेक्टली पास किया, अब इसको वेरिएबल में स्टोर करके पास कर दो, जैसे कि डॉलर बूलियन इक्वल टू ट्रू। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। तो मैंने क्या किया, ये जो ट्रू है इसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और अब क्या करूँगा, इसको सीधा यहाँ पे कॉल कर लूँगा, करेक्ट। अब क्या आना चाहिए, मतलब स्ट्रिंग दिखाई देनी चाहिए, करेक्ट। हाँ, पहले मैंने सीधा ये जो वैल्यू है सीधी लिखी थी, ट्रू लिखी थी, बराबर। अब क्या किया मैंने, इसको वेरिएबल में स्टोर करके किया। जनरली जब भी हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं उस टाइम उसको वेरिएबल में स्टोर करके हम लोग फिर इफ़ कंडीशन पास करते हैं, वो इजी होता है समझने में, करेक्ट। हाँ, अब जैसे मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, डॉलर स्ट्रिंग, उससे भी वेरिएबल नवा मल्टीपल भी हो तो पता चलता है। हाँ, वेरिएबल मल्टीपल और इजी हो जाता है कोडिंग करना, क्योंकि ऊपर बता देगा कि हाँ। डॉलर स्ट्रिंग इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखा ब्रिजेश, बराबर, यहाँ पे, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, ये सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर रहा हूँ, स्ट्रिंग लिखा मैंने। अब क्या लगता है यहाँ पे क्या आना चाहिए, मतलब दिखाई देना चाहिए स्ट्रिंग या नहीं दिखाई देना चाहिए? दिखाई देना चाहिए। क्यों दिखाई देना चाहिए? क्योंकि आपने वही वैल्यू जो ये सेकंड है ना, हाँ, इसको यहाँ लिखा है। हाँ, स्ट्रिंग मतलब ये जो स्ट्रिंग की कंडीशन है, अगर दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये ट्रू है। अब अगर बाई चांस मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, एम्प्टी रखता हूँ, खाली डिक्लेयर किया मैंने स्ट्रिंग, बराबर। अब क्या लगता है, दिखाई देगा कि नहीं देगा? दिखाई देगा, पर इसके थ्रू दिखाई देगा। दिखाई क्या बोलते हो, दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? देगा इसके थ्रू। रिफ्रेश करते हैं, नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी स्ट्रिंग होती है ना, वो फॉल्स होती है, समझ गए। एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वो फॉल्स होती है। अब जैसे कि तुमने डेटाबेस में, इसलिए आपने वो हटा करके वैल्यू प्रिंट की। हाँ, ये प्रिंट, ये फॉल्स है, बराबर। पीएचपी में क्या होता है,
स्ट्रिंग एम्प्टी है या नल है, बराबर, तो क्या होता है, फॉल्स आता है, करेक्ट। अब जैसे कि तुम्हारे पास यूज़र नेम है, अब डेटाबेस से तुमने यूज़र नेम फैच किया, करेक्ट, तो वहाँ पे ये कंडीशन लगानी पड़ती कि अगर नेम में अगर एम्प्टी किसी ने एंटर कर दिया है नेम, तो एम्प्टी नेम तो दिखाने का कोई मतलब नहीं, बराबर, तो उधर कंडीशन तुमको मारनी पड़ती है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल के हम लोग डेटाबेस एज्यूम करो भाई डेटाबेस यहाँ पे ब्रिजेस मिल रहा है, बराबर है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ भाई डेटाबेस के अंदर अगर स्ट्रिंग है तो मैं क्या लिखूँगा, वेलकम, WELC, वेलकम स्पेस नेगेशन ऑफ ये कॉन्कनेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, फिर डॉलर स्ट्रिंग, बराबर। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा देखते हैं हम लोग, वेलकम ब्रिजेस, करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल ये जो है, हाँ वो है, इधर आ गई इसके लिए। हाँ, अब स्ट्रिंग है अगर आपकी डेटाबेस में से आ रही है, पर उसमें अगर फॉर एग्जांपल इसको हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि यूज़र नेम, बराबर, के नेम लेते हैं, है ना, नेम ज़्यादा सेंस बनता है, बराबर। इसको भी हमने कंट्रोल डी से दोनों सेलेक्ट किया और नेम, करेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं वेलकम ब्रिजेस, बराबर, ऐसा ही आना चाहिए। अब ये एग्जांपल ये देखो कि अगर आपने डेटाबेस से नेम फैच किया और नेम यहाँ पे आपने स्टोर किया, इसको वेरिएबल को असाइन कर दिया नेम, यहाँ पे ब्रिजेस आ रहा है, बराबर। अब यहाँ पे डॉलर नेम चेक किया, ट्रू है तो ये बताओ, तो वेलकम ब्रिजेस लिखो। और प्रॉब्लम क्या होती है, जब डेटाबेस से आता है हमको पता ही नहीं होता उसके अंदर वैल्यू है या नहीं है, तो बाई चांस अगर वैल्यू नहीं है तो ये बता के मतलब नहीं ना, वेलकम ब्लैंक आएगा, ख़राब दिखेगा यूज़र को, बराबर। तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं, भी चेक करते हैं कि इफ़ अगर ये स्ट्रिंग है मतलब ट्रू है तभी ये बताओ, नहीं तो नहीं बताओ, करेक्ट। हाँ, ये हो गया सिंपल कंडीशन। अगर आपका वेरिएबल है, अगर नेम है तो बताओ, अगर नेम नहीं है, अगर बाई चांस नेम नहीं है, एंटर मार दिया अब नेम नहीं है, बराबर, तो हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो नहीं बताया, करेक्ट। ऐसे ही होता है ना। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो नेम है तो दिखाना है, नेम नहीं है तो नहीं दिखाना है, करेक्ट। समझ आ गया, बुलियन में इस तरीके से आता है। और अब सेकंड हम लोग नंबर में देखते हैं, नंबर आता है तब क्या होता है, नम, बराबर, इक्वल टू 1 लिखता हूँ, करेक्ट। अब यहाँ पे नम लिखता हूँ, नम, वेलकम नंबर स्पेस दे दिया, ये कॉन्कोनेंट ऑपरेटर डॉट है, कॉन्कोनेंट ऑपरेटर है, इससे क्या होता है मुझे बार बार इको नहीं लिखना पड़ता, एक ही लाइन में आ जाता है, करेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा, नम, करेक्ट। अब क्या लगता है डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे या नहीं होगा, होगा ना, पहले बताया। चलो देखते हैं। 1 हो रहा है, बराबर, वेलकम नंबर 1 है ना। अब यहाँ पे अगर मैं 0 लिखता हूँ तो जीरो है, तो क्या आना चाहिए, क्या आएगा, जीरो आना है, क्या लिखा होगा, वेलकम नंबर 0, 1 आना है। क्योंकि 1 लिखा था हमने, अभी 0 लिखा है, तो क्या लगता है 1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि हमने 0 लिखा है नंबर जीरो को, लिखा है। करेक्ट। अब रिफ्रेश करता हूँ, सेव नहीं किया ना, सेव तो करना पड़ेगा, सेव के बिना कैसे होगा, ब्लैंक हो गया, दो फॉल्स हो गए, क्योंकि 0 का मतलब फॉल्स होता है PHP में अंदर, 1 એટલે वो 2 है, 1 मतलब 0 मतलब फॉल्स, बाकी सब ट्रू। 2 चलो 1 मतलब तुमने जैसे ट्रू समझा, बराबर। अब यहाँ पे 3 लिख देते हैं, करेक्ट, तब देखते हैं क्या होता है, 3 आ गया, इसका मतलब 0 फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है, बराबर। -3 लिख के देखते हैं, -3, करेक्ट, आ रहा है -3, इसका मतलब क्या है, जीरो भी होगा, हाँ, नंबर में 0 है, वो फॉल्स नहीं आएगा, और उसके आप होगा माइनस हो या प्लस, हाँ, करेक्ट। अब बाई चांस हमने एक एरे लिया, बराबर, अब एरे की लेंथ आपको काउंट करनी आती है, बराबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं डॉलर, समझ में आ रहा है ना, कुछ क्वेश्चन तो पूछ लेना, एरे इक्वल टू एरे लिया मैंने, करेक्ट, है ना। अब एरे के अंदर 2 वैल्यू ले ली, ए, करेक्ट, और बी, ये मेरा एरे है, करेक्ट। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले एरे के अंदर आपको देखना है कितने एलिमेंट्स हैं, तो कैसे देखोगे, इको डॉलर एरे, कैसे आएगा, काउंट फंक्शन लेना पड़ेगा, काउंट PHP का इनबिल्ट फंक्शन है, काउंट करके काउंट डॉलर एरे, बराबर, ये काउंट फंक्शन है, इसका हमने एरे पास कर दिया। यहाँ पे अभी इसको कमेंट कर देते हैं,
सबलाइन में कमांड और स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश दोगे तो पूरा एक साथ में कमेंट हो जाएगा। करेक्ट। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, क्या है 2, दो वैल्यू, 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू तो टोटल काउंट आ गया 2 आ गया। करेक्ट। अब जनरली क्या होता है कि आप डेटाबेस में ये करते हो कि अगर मेरे पास 2 रिकॉर्ड आए हैं, आपको जो डेटाबेस से रिकॉर्ड आएगा वो एरे में ही आएगा। अब आप बोलते हो डेटाबेस में जब मेरे पास 2 रिकॉर्ड है तो उस टाइम क्या आप फॉर ईच फंक्शन लिखोगे और आगे प्रोसेस करोगे। करेक्ट। पर आपको पता ही नहीं कि 2 रिकॉर्ड है या 5 रिकॉर्ड है रन टाइम पे। करेक्ट। क्योंकि एडमिन पैनल से किसी ने जाके डिलीट कर दिया सब रिकॉर्ड्स। अब डेली तो आप कोड चेक नहीं करोगे, नहीं कोड डाल के तो नहीं चेक करोगे कि इसके अंदर काउंट है या नहीं। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इफ़ कंडीशन डालेंगे, इफ़ कंडीशन। करेक्ट। काउंट डॉलर एरे, ARR, करेक्ट है ना। ये कंडीशन ये डाल दिया हमने, बराबर। इको रन द स्टेटमेंट। करेक्ट। इसका मतलब मैं क्या इसको क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आगे रन हो, वरना तो नहीं हो। इसका मतलब क्या कि अगर डेटाबेस में मेरे पास डेटा है तभी रन हो। करेक्ट। अभी हमने देखा था अगर 0 आया तो मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। अगर 0 ये काउंट अगर 0 मिलेगा तो रन ही नहीं होगा। और अगर काउंट अगर एरे के अंदर कुछ वैल्यू मिली, उसको काउंट 0 नहीं है, कुछ बाकी सब कुछ भी हो तो चलेगा, तो रन होगा। रिफ्रेश करते हैं, रन द स्टेटमेंट। करेक्ट। अब यहाँ पे एरे हम लोग निकाल देते हैं, एम्प्टी एरे कर देते हैं। करेक्ट। अब एम्प्टी एरे का मतलब क्या, काउंट 0 हो गया, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। रन किया हमने, फॉल्स हो गया। करेक्ट। अब ये कहाँ पे काम आती है आपको, हमने ए लिखा, A B। करेक्ट। अब ये कहाँ पे कंडीशन काम आती है, रिफ्रेश किया कि अगर ये ट्रू है तो फॉर ईच लूप यूज़ करो और डिस्प्ले करो एरो को। करेक्ट। पर अगर ट्रू नहीं है तो फॉर ईच लूप लिखने का मतलब ही नहीं बनता। और अगर आप लिख भी देते हो तो सर्वर पे एरर आएगी, पूरा आपका जो कोड है ख़राब हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। वार्निंग देना स्टार्ट, जैसा अगर यहाँ पे कंडीशन 0 है फिर भी अगर मैं फॉर ईच स्टेटमेंट लिखता हूँ एरर प्रिंट करने के लिए, तो क्या होगा, वार्निंग देना स्टार्ट हो जाएगा या एरर भी दे सकता है। करेक्ट। समझ में आ गया। तो ये होगी आपकी सिंपल कंडीशंस। अब आपको जैसे फर्स्ट कंडीशन मैंने असाइनमेंट दिया था, बट असाइनमेंट क्या दिया था कि फॉर एग्जांपल $num1 = 5। करेक्ट। या फॉर्म से भर के मिल जाएगा आपको नंबर। करेक्ट। और $num2 करेक्ट = 3 दे देते हैं। करेक्ट। अब अगर इसका सम है, बराबर है, क्या कंडीशन देना, अगर सम ग्रेटर देन 10 है, बराबर, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, इसको पहले कंडीशंस इसको कमेंट कर देना। कुछ भी करना है स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बराबर। सबसे पहले सम बनाऊंगा, सम बराबर = $1 प्लस $2। करेक्ट। यहाँ पे हमने किया इको $sum। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। $8। करेक्ट। 5 और 3 8, बराबर। हाँ, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, क्या था कि अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है, इफ़ बराबर $sum, करेक्ट, ग्रेटर देन 10 है, तो आपको प्रिंट करना है इको सम इज ग्रेटर देन 10। करेक्ट। अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, कुछ क्या प्रिंट होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 है। हाँ। और हाँ, अब फॉर एग्जांपल क्या है, नंबर 1 नंबर 2 भी मैंने प्रिंट करके देखा था, टोटल नंबर आता है 8। करेक्ट, 8।
8 ग्रेटर देन 10 है, ट्रू है नहीं, क्योंकि 8 तो लेस देन 2 है, बराबर। तो क्या होगा, ये रन ही नहीं होगा, फॉल्स, क्योंकि फॉल्स की कंडीशन मिल रही है, तो कुछ नहीं आएगा। पर अगर ये चीज़ में आप 10 होता तो हाँ करके देख चेक करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग 7 कर देते हैं, करेक्ट। अब 5 और 7 कितना होता है, 12, करेक्ट। तो 12 ग्रेटर देन 10 है, तो हाँ है, तो एग्जीक्यूट होना चाहिए, कंडीशन ट्रू मिल रही है, सिंपल, समझ गए, इजी। ये होगी इफ ये कंडीशन। इसमें हाँ बस ये सम हम जहाँ ऊपर ना करे थे ना, इफ कंडीशन में यहाँ ना, हाँ यहाँ डालो ना, तो 10 लिखा है कि देखो value इसको 10 के आप- सम 1 + 2 इसको यहाँ पे भी डाल सकते हो, ये हमने चीज़ें सिंपल बना के रखी ये है। तो अगर मैं यहाँ पे try डाल किया है। दूंगा, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ मैं डाल देता हूँ, ये ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, अरे ओवर कॉम्प्लिकेटेड लिखी लगेगी, हाँ कंफ्यूज करेगी, तो बेटर है चीज़ों को सिंपल रखना हमारा काम है, जिससे हमको भी समझ में आए और दूसरों को भी समझ में आए, करेक्ट। दो वैल्यू अब ये कोड कोई भी देखा तो समझ जाएगा, अच्छा यहाँ पे सम किया हुआ है, सम का मतलब सम नंबर 1 नंबर 2 ये आया, हाँ प्लस है, तो किसी को समझ में आ जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे सब, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब सेकंड एल्स कंडीशन, ये एल्स इफ कंडीशन समझ में आ गया। सेकंड एफ एल्स के ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो ये करो, बराबर। तो इसमें एल्स लिख देते हैं, एल्स क्या आना चाहिए, बी, सम इज नॉट ग्रेटर देन 10। दो ही कंडीशन हो सकती है, जो नंबर है या तो 10 से ज़्यादा होगा या तो कम होगा, करेक्ट। अब ये कंडीशन दो इफ एल्स कंडीशन हो गई, फर्स्ट जो हमने करी इफ कंडीशन नहीं करी, सेकंड कंडीशन हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ और एल्स दोनों कर रहे हैं, अगर ट्रू है तो ये आए, फॉल्स है तो ये आए, करेक्ट। अभी फर्स्ट में 10 आ रहा, अब यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट होगा, आ गया। सम इज नॉट ग्रेटर देन 10, समझ गया। ये कंडीशन, दो कंडीशन आ गई इफ और एल्स। एल्स के अंदर ये सम डाल के वो कर सकते हैं, मल्टीपल के काउंट भी इस तरह से। हाँ समझ में आ गया, इजी सिंपल। तो हमने सब कुछ चेक कर लिया, बूलियन है तो ऐसा होता है, स्ट्रिंग है तो less कैसा than- होता है, less than। लेस देन, तो इस तरह लेस देन लगा दो ना, ये लेस देन की साइन आ गई, हाँ वो साइन आ गई, अगर इसको एक बार रन करो, हाँ। 10 के ऊपर या कम होंगे तो अब क्या बता रहा है, सम इज ग्रेटर देन, क्यों फर्स्ट वाला है तो यहाँ पे आएगा लेस देन 10 less आएगा। than। और सेकंड, इससे और बेटर कंडीशन क्या करो, यहाँ पे सम लिख दो, डॉलर सम को के अंदर डॉट कॉन्क्रीट यूज़ करें ना, हाँ अब बता देगा क्या है क्या नहीं, अगर वो होगा तो सम कर हाँ जो भी है वो बता देगा। अब देखते हैं क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, करेक्ट। क्या होता है, 8 सम इज लेस देन 10, मतलब सही है, लेस देन 10 हो रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे 7 कर देता हूँ, क्या बताएगा, 12 सम इज नॉट ग्रेटर, मतलब हमको यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़े, सम इज ग्रेटर देन, है ना 10, ऐसा रहना चाहिए ना। अब यहाँ पे जब स्पेस नहीं आ रही तो आपको यहाँ पे स्पेस दे देना है, स्पेस दे दिया, सेव कर दिया, ये हो गया स्पेस, करेक्ट। समझ आएगा इफ कंडीशन, और क्योंकि इफ कंडीशन कहीं बहुत कंफ्यूजिंग करती है, ठीक है ना। अब समझ में आ गया, कभी कभी क्या होता है कि हमको कुछ कंडीशन अगर ट्रू है जब भी रन करना है, तो उस चीज़ में एल्स ज़रूरी नहीं है, इफ से भी करते हैं। हाँ इफ से, अगर ट्रू है तो आगे करो, नहीं तो मत करो। अगर डेटाबेस में से नेम आया है तो प्रिंट करो, वरना कुछ मत करो, पहले ज़्यादातर Blank इफ छोड़। यूज होती है, हाँ इफ यूज ज़्यादा होती है। इफ होती है और इफ एल्स दोनों होती है, हाँ। करेक्ट। चलो तो इसको आप प्रैक्टिस करना।